श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों 8 जुलाई मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ने वाला है, उस प्रदोष के दिन हम सभी को कौन से उपाय करने चाहिए तथा किस समय करने चाहिए और इन उपायों को करने में हमें क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन हमें गुरुजी द्वारा बताए गए महादेव हमारे आराध्य इष्ट शिव के महाउपाय अवश्य ही करने चाहिए। प्रदोष व्रत हो सके तो आप प्रदोष का व्रत भी रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं 6 जुलाई रविवार के दिन हमने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा था तथा उसके दिन एकादशी की कथा भी कही थी और एकादशी के दिन के महाउपाय भी किए थे। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं एकादशी के दिन निकल जाने के बाद द्वादशी या त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत अवश्य ही पड़ता है। तो दोस्तों प्रदोष का व्रत भी महीने में 2 बार पड़ता है, वो भी एकादशी के बाद पड़ता है। तो दोस्तों इस बार एकादशी का 6 जुलाई को थी, लेकिन प्रदोष त्रयोदशी के दिन 8 जुलाई मंगलवार के दिन है, इसलिए हमें 8 जुलाई मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत रखना है। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप प्रदोष के व्रत बिना रखे प्रदोष के व्रत का फल पा सकते हैं तथा 16 प्रदोष का फल एक प्रदोष के उपाय से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के महाउपाय के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको उपाय आगे बताऊं, आप जाकर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का लिंक समय से मिल सके और आप तक महादेव जी के गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय समय से पहुंच सके और आप उन उपाय को कर अपने जीवन को सुखमय और सुलभ बना सकें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो में बताए गए 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन के महाउपाय कर अपने जीवन को सुखमय व सुलभ बना सके और महादेव की भक्ति से जुड़ सके। तो दोस्तों 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन का पहला महाउपाय जो कि हमें किस कारण करना है और क्या विधि है तथा इसे किस समय करना है और इसके लिए क्या आवश्यक सामग्री चाहिए पड़ेगी, ध्यान से सुनें और वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों यह उपाय करने के लिए हमें एक घी का दीपक चाहिए होगा और 1 लोटा जल, और यह उपाय आपको शिव मंदिर जाके शिवालय जाके करना है। और दोस्तों विशेष रूप में आप यह याद रखें कि यह उपाय हमें प्रदोष के व्रत के दिन तथा प्रदोष के समय, मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रदोष का सही समय बताया है, यदि आपको ना पता हो तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि प्रदोष का सही समय क्या होता है। प्रदोष के दिन प्रदोष के समय प्रदोष काल में एक हाथ में 1 लोटा जल तथा एक हाथ में 1 घी का दीपक लेकर जाइए और शिवालय जाकर महादेव हमारे आराध्य को जल समर्पित कीजिए। जैसे कि हम जल चढ़ाने की विधि आप सभी को पता है, ना हो तो आप यह भी मेरी पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं।
पहले गणेश जी को, फिर कार्तिक जी को, फिर अशोक सुंदरी और शिव जी की 5 पुत्रियों को जल समर्पित करने के बाद महादेव को जल समर्पित कीजिए तथा जल चढ़ाने के बाद जल चढ़ाते समय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय आप जिस मंत्र पर भी उच्चारण करते हो या पर भरोसा रखते हो, आप उस मंत्र को अपने सच्चे दिल से जपिए और जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने लोटे में भी घर लेकर आइए तथा जो हम घी का दीपक शिवालय ले गए थे उसे शंकर जी के समीप जाकर प्रज्वलित कीजिए और महादेव से विनती कीजिए कि वह आपको प्रदोष के दिन के फल को प्राप्त करें। दोस्तों, यह उपाय करने से आपको 26 प्रदोष का फल एक ही प्रदोष में मिल जाता है। इसलिए आप यदि व्रत नहीं रख सकते, प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते, तो आपको यह प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक महादेव शंकर आराध्य के शिवलिंग के पास अवश्य ही जलाना है तथा जल समर्पित करना है और उनसे विनती करनी है कि हे बाबा, वह आपको प्रदोष के व्रत के 26 प्रदोष का फल प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको 26 प्रदोष के व्रत का फल के बराबर पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, यह था हमारा प्रदोष के व्रत का महत्व तथा बिना प्रदोष का व्रत रखे 26 प्रदोषों का फल प्राप्त करने का उपाय। अब हम बात करते हैं 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन होने वाला दूसरा महा उपाय। तो दोस्तों, यह भी आप ध्यान से सुने कि हमें यह किस समय करना है तथा क्या विधि है इसकी और हमें यह किस कारण करना है तथा इसके करने से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह उपाय करने के लिए आपको 1 चम्मच गाय के घी की आवश्यकता पड़ेगी। हो सके तो आप देसी गाय का शुद्ध 1 चम्मच घी अवश्य ही लें। यदि आपके पास देसी गाय का घी नहीं है तो आप मार्केट से गाय का घी भी ले सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार महादेव से विनती करके क्षमा मांग के जो भी घी आपके पास हो उस उपाय से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए हमें अपनी हथेली पर मध्य में बीच में 1 चम्मच गाय का घी लेना है और अपनी हथेली से ही शिवलिंग पर उसे स्पर्श करा के मल देना है तथा शिवलिंग पर पूरी हथेली से घी को चढ़ा देना है, लगा देना है। और ऐसा करने से आपके मन में पूजा पाठ करते समय अधिक गलत विचार आते हैं, आप गलत ऊर्जा की तरफ आकर्षित होते हैं। आप यह उपाय करेंगे तो आपके मन में पूजा पाठ करते समय कभी भी कोई गलत विचार प्रवेश नहीं आएगा तथा आपकी दृष्टि गलत की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगी। आप बुरे विचारों से बच सकेंगे। दोस्तों, यह उपाय देसी घी के से करना है और यह उपाय हमें लगातार 5 प्रदोष करना है तथा यह बुरे विचारों से आपको बचा के रखेगा। और महादेव से विनती करनी है कि हे महादेव, मुझे मेरे बुरे विचारों से मुक्ति दे। महादेव आपकी अवश्य ही सुनेंगे और इस उपाय को करने के बाद आपके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह उपाय था हमारे गलत विचारों से छुटकारा पाने का महा उपाय, जो कि हमें प्रदोष के दिन प्रदोष काल में हो सके तो प्रदोष काल में, ना आप प्रदोष के दिन किसी भी समय इस उपाय को शिवालय जाके अवश्य ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन होने वाले तीसरे महा उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय भी आपको कब करना है,
किस विधि से करना है, कैसे करना है तथा किस कारण करना है और किस समय करना है, यह सब ध्यान से सुने। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो का लिंक जल्द से मिल सके। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम महा उपाय के बारे में, जो कि हमें 8 जुलाई मंगलवार के दिन प्रदोष के दिन करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या चाहिए पड़ेगी, ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए हमें 3 घी के दीपक की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने वाली है तथा इस उपाय में हमें घी के दीपक चाहिए पड़ेंगे और हो सके तो आप यह दीपक गाय के देसी घी से लें। यदि आपके पास गाय का देसी घी नहीं है तो फिर आप गाय का घी मार्केट से भी ले सकते हैं। और इस दिए में हम लंबी बाती का उपयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों यह उपाय किस कारण किया जाता है, यह आप ध्यान से सुने। शंकर भगवान ने कहा, माँ लक्ष्मी से विनती की कि हे लक्ष्मी माँ, जिस दिन प्रदोष का दिन हो तथा प्रदोष काल हो, उस समय यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे तथा पीपल का वृक्ष तथा आंवले का वृक्ष, इन 3 वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाता है तो हे लक्ष्मी, तुम उस व्यक्ति के साथ उसके घर चली जाना। यह विनती शंकर भगवान ने माँ लक्ष्मी से की। यदि कोई इंसान भूल से भी, यदि उसे मालूम ना हो कि आज प्रदोष है तथा वह प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष तथा पीपल के वृक्ष और आंवले के वृक्ष के नीचे गलती से भी दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो तब भी माँ लक्ष्मी उसके घर जाती हैं और उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही सरल है और सभी को करना चाहिए तथा हमें हर दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तथा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तथा आंवली के वृक्ष के नीचे भी दीपक लगाना चाहिए। हो सके तो जल भी समर्पित करना चाहिए। हमें रोज बेलपत्री के वृक्ष को जल समर्पित करना चाहिए तथा पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे तथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का विराजमान होता है। इसलिए भगवान शंकर ने माँ लक्ष्मी से विनती की थी कि यदि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कोई व्यक्ति गलती से भी आपके इन 3 वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है तो हे लक्ष्मी, तुम्हें उस व्यक्ति के साथ अवश्य ही जाना है तथा उसके घर में धन धैर्य और संपदा से भर देना है। तो दोस्तों यदि आप 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की सदा बनी रहेंगी तथा वह आपसे हमेशा ही प्रसन्न रहेंगी। तो दोस्तों यह थे हमारे 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन के कुछ महाउपाय तथा प्रदोष के दिन होने वाली कुछ आवश्यक बातें जो हमें करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इसे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो का अन्य लोग भी लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकें और आप तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय से मेरे द्वारा बताए गए गुरुजी के उपाय को सही विधि तथा सही समय से सही तरीके से
सरल रूप में कर सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 8 जुलाई मंगलवार के प्रदोष के दिन होने वाले सरल से सरल उपाय बताए हैं तथा जल चढ़ाने का सही तरीका बताया है। और इसके साथ ही 8 जुलाई मंगलवार के दिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीपक कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है और उसके करने से क्या फल मिलता है, यह सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, आप इन उपाय को कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वह भी इन उपाय को करके अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकें और महादेव की भक्ति में लीन हो सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, पिता कलेशनाशाय गोविंदाः नमो नमः।